ये पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाए और कोर्ट के तरीके से, जिस तरीके से कोर्ट की व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मान्यवर, इस घटना के विषय में मैं संक्षेप में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक, वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्मानीय श्री सलिल बिश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानपुर में एक प्रदर्शन, धरना, जुलूस का आयोजन किया और वो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस को जो लोग आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज भी किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहां पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने जो निर्णय दिया उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में, उन लोगों को दंडित किया जाए। हमारे संविधान में आर्टिकल 194 में ये अधिकार दिया गया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन मान्यवर, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें इस प्रकार के निर्णय हमारे लिए लेना अवश्य संभावी हो जाता है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों को कारावास का दंड प्रदान करने का प्रकरण जो माननीय सदन के संज्ञान में है पर दंड का निर्धारण करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों को कारावास का दंड प्रदान करने को प्रकरण जो माननीय सदस्य के संज्ञान में है पर दंड निर्धारित करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलिल बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो माननीय पूरे सदन से हम लोग माफी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलिल बिश्नोई जी,
आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी अगर त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायक गण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं, जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें। और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है मानवर, और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए। दोषी अधिकारियों के आचरण के कारण ही विशेषाधिकार समिति द्वारा ये संस्तुति की गई कि उनको दंड दिया जाए। विशेषाधिकार एवं सदन के सदस्यों की अवमानना की शक्तियां विशिष्ट एवं वृहद हैं। हम इस बात को पूरी तरीके से विज्ञ हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यह हमारा दायित्व है कि विधायिका की मर्यादा को संरक्षित करने हेतु इन शक्तियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे इन संस्थाओं की गरिमा बनी रहे एवं परस्पर सम्मान बना रहे। इन शक्तियों का प्रयोग जनहित के उद्देश्य में ही किया जाना चाहिए। शासकीय अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 में कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ या सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए एवं विधिवत जांच के उपरांत ही सेवा से हटाया जा सकता है अथवा पदच्युत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के खंड 2 में यह प्रावधानित है कि यदि सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि किसी कारण से ऐसी जांच कराया जाना युक्त रूप से साध्य नहीं है तो उसके बिना भी अधिकारी को सेवा से हटाया जा सकता है। सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये एक दिन का मतलब आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। यहाँ पर ऊपर विधानसभा परिसर के अंदर ही शुरू से जिस समय विधानसभा बनी थी और कानून के ये व्यवस्था इस बात को ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो यहाँ पर ऊपर एक सेल है जहाँ पर जेल का वो प्रावधान है, तो वहां पर इन लोगों को ले दिया जाएगा क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका वो और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण, इनके व्यवहार और उन्हें क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको एक दिन का दंड दिया जाता है। एक दिन का कारावास की सजा दी जाए। जो माननीय इसके सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय से इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं आदेश देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये आदेश जाएगा, मैं आदेश के पहले ये कह देना चाहता हूं कि हमारा किसी इंडिविजुअल के प्रति, किसी एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के प्रति ये कोई दुराभाव नहीं है, ना ही किसी के व्यक्ति कोई बात है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना ही हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इनका सम्मान होना ही चाहिए। अब उसके बाद क्योंकि इस बात के सभी सब माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उससे सदन उसकी स्वीकृति दे चुका है, तो उसके आधार के ऊपर यह आदेश है कि चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपनी दिनांक 3 मार्च 2023 की बैठक में यह निर्णय लिया कि एक श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष कानपुर नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किलवे नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल काकादेव कानपुर नगर एवं श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को
तहसील सलील बिश्नोई के तत्कालीन सदस्य माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर के विशेषाधिकार हनन एवं आदरणीय सदन की अवमानना के दोष में एक दिन के लिए साधारण कारावास का दंड दिया जाए। अतः आदरणीय सदन के उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। मार्शल विधानसभा उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्त गणों को सजा भुगतने हेतु लॉकअप में ले जाएंगे। मेरा ये आदेश मेरे हस्ताक्षर है मोहर से आज दिनांक 3/2023 को पारित किया जाए। वहां पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई पीड़न कोई वो नहीं होगा। पूरे सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य हैं, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी, वो होगा। तो अब मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहां से ले जाएं। आज नियम 301 के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं दी गई सारी की सारी स्वीकृत हुई। ये इतनी बड़ी बात कह दी।